रात्रि क्लास चल रहा था। 23 दिसंबर 1967 और दूसरी पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जो घर में रहते हैं, यहाँ आना जाना करते हैं, स्त्रियों के साथ रहते हैं तो सुनते हैं तो खुश होते हैं यहाँ आकर, और पीछे संग का रंग लगता है तो मुरली का नशा कम हो जाता है, वायुमंडल लग जाता है तूफानों का, तो फिर गंद करने के लिए ख्यालात आते हैं, विचार आते हैं ना, ये करें, ऐसे करें, वैसे करें, समझे ना। फिर बच्ची अगर कुछ ज्ञान में है तो उनको समझाती है, बच्ची समझाती है, बच्चा नहीं समझाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि कन्याओं में पवित्रता ज्यादा होती है। परिवार में जो भी कन्याएं हैं उनमें पवित्रता बहुत होती है, और बाकी जो संबंधी हैं वो तो दुनिया के रचे पचे, उनमें भी खासकर भारतीय कन्याओं में जिनकी संग के रंग से बहुत सुरक्षा की जाती है, तो ऐसी बच्ची अगर कुछ ज्ञान में है तो फिर उन परिवार वालों को समझाती है। तो समझाती है क्या कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो। तो भाई बहन हुए ना, मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते रहते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और घर में आकर के झूठ कर देते हो। कम क्या झूठ कर देते हो? बस भूल गए कि हम माता पिता के बालक हैं, तो भाई बहन हुए ना, तो बहन के साथ ऐसी दृष्टि थोड़ी ही रखनी चाहिए ना। है म्यूजिक बजा, सिकील दे सर्विसेबल। सिकील दे माने बहुत बहुत समय के खोए हुए फिर बहुत समय के बाद मिले हुए, तो बड़े सिक सिक से मिलते हैं। और फिर सर्विसेबल भी है, क्योंकि पहलौटी के बच्चे होंगे तो लंबे समय के बिछोड़े हुए हैं, खो गए, तो ओल्ड इज गोल्ड, तो सर्विसेबल होंगे कि नहीं? हाँ, सर्विसेबल होंगे। और सर्विस करेंगे तो देवान में रहकर सर्विसेबल होंगे कि आत्माभिमान में रहकर के सर्विसेबल होंगे? आत्माभिमानी होंगे तो सर्विसेबल, तो रूहानी सर्विसेबल बच्चों के प्रति, हाँ, फिर जिस्मानी भी सर्विसेबल बच्चों, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्म की इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से यज्ञ की सेवा तो भागदौड़ की करते हैं ना, करते हैं। तो कर्मेंद्रियों की जो सेवा करने वाले बच्चे हैं जिस्मानी, उन सर्विसेबल बच्चों को भी है। तो हर प्रकार के बच्चों को क्या, ऐसे सिकींदे बच्चों प्रति आज वो दिन आया। कौन सा दिन आया? जो 5000 वर्ष पहले भी आया था, है जो बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं।
कौन सा बेहद का बाप? आत्माओं का बेहद का बाप या मनुष्यों का बेहद का बाप? आत्माओं का बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मनुष्य सृष्टि का बाप बेहद का बाप नहीं है? है, फिर वो नहीं पढ़ाते हैं? वो भी पढ़ाते हैं। कौन पहले पढ़ाते हैं, कौन बाद में पढ़ाते हैं? अव्वल में कौन और बाद वाला कौन? द्वयम नंबर। अव्वल नंबर आत्माओं का बाप और द्वयम नंबर देह का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप। तो दोनों बेहद के बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे पीछे की बात है। और पढ़ाए पढ़ाए करके बच्चों को शाबाशी देते हैं। है, शाबाश बच्चे। है, और फिर शाबाशी रूखी नहीं देते हैं, टोलियां खिलाते हैं। क्या? देह का बाप है, वो कौन सी टोली खिलाएगा? है? मनुष्य सृष्टि का जिस्मानी बाप है तो कौन सी टोली खिलाएगा? अरे लड्डू पेड़ा खिलाएगा ना। स्थूल टोली खिलाएगा कि सूक्ष्म खिलाएगा? स्थूल टोली खिलाएगा। और रूहानी बन जाएगा तो क्या खिलाएगा? तो ज्ञान की टोली खिलाएगा। हाँ, रूहानी टोली जिसे कहते हैं। रूहानी टोली क्या है? अखूट ज्ञान का भंडारी जो आकर के ज्ञान देता है, वो टोली खिलाते हैं। समझा ना? तो ये तो समझते हो ना? क्या कि बेहद का बाप आया हुआ है। कैसा बेहद का बाप है? थोड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप साकार में, या 500-700 करोड़ मनुष्यात्माएं ब्राह्मण बनेंगे, उन सब का बाप। सारी सृष्टि ब्राह्मण बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो समझते तो हो ना कि वो बेहद का बाप आया हुआ है। तो ये सभी उनकी राय चलती है ना बच्ची? है? उनकी माने किनकी? है, किनकी राय चलती है सभी? अरे ऊपर, एक ऊपर वाले की राह चलती है, वो राय चलती है। हाँ हाँ, शिव सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है, जिसकी आत्मा का नाम ही शिव है, उसको देह है ही नहीं। तो एक शिव बाप आत्माओं का बाप, और दूसरा बाबा जिसे कहा जाता है। बाबा कब बनता है? जब शरीर धारण करता है तब बाबा बनता है, कि सिर्फ रूहानी स्टेज में रहता है तो बाबा कहा जाता है? नहीं, तो बाप है आत्माओं का। तो दो बाप हो गए, एक रूहानी, सिर्फ रूहानी, और दूसरा रूहानी भी अंत में बनता है कि नहीं? रूहानी भी बनता है। और पहले पुरुषार्थी जीवन में जिस्मानी होता है कि रूहानी? अब कुछ न कुछ है जिस्मानी तो होता ही है। तो दो बाप हो गए, उनकी राय चलती है ना बच्ची? तो बच्चों के ऊपर प्यार भी है। जो भी बच्चे है, सुप्रीम सोल बाप के रूहानी बच्चे, तो सारी दुनिया रूह है, भले अपन को पहचानती है या रूह के रूप में नहीं पहचानती है। तो उन बच्चों के ऊपर भी प्यार है। दुनिया में ऐसा प्यार तो कोई का बच्चों के ऊपर नहीं होगा। कैसा प्यार?
जैसा है उनका प्यार है। किनका? इनका नहीं, मेरा नहीं, उनका। उनका क्यों कहा, दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में वो पार्ट संपन्न स्टेज का चलने वाला है। दो है ना उनका। उनका माने दो बाप है और कंबाइंड है। एक बाप है तो दूसरा दादा है। क्या? एक बाप आत्माओं का बाप और दूसरा सिर्फ बाप ही नहीं, दादा भी है। दादा माने बड़ा भाई भी है। बड़े भाई को भी बाप समान कहा जाता है ना। तो ऐसा प्यार दुनिया में कोई भी बच्चों को नहीं दे सकता जितना बेहद का बाप है और बेहद के बच्चों को देता है। क्या? ऐसे तो हद के बच्चे कितने हैं और बेहद के बच्चे कितने हैं? बच्चे तो सब हैं। कितने हैं? अरे पता ही नहीं, जल्दी से लिखते ही नहीं है। 9 लाख हैं बेहद के बच्चे। अच्छा, वो 4.5 लाख जो बाद वाले जो नीचे ही औंधे मुंह गिरते हैं वो भी बेहद के बच्चे हैं। हाँ, 500-700 करोड़ बेहद के हैं। फिर हद के कितने? हद की दुनिया में बुद्धि रखने वाले कितने हैं? हाँ, बताया बेहद के बच्चे हैं वो जो बाप लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो ऐसे बच्चे कितने हैं जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं। बनेंगे तो नंबरवार ही है। हाँ, 4.5 लाख हैं वो तो उनमें भी 2 कैटेगरी के हैं। एक हैं कौन से हैं? वो रूहानी बच्चे जो रूहानी बाप को पहले पहचानते हैं और दूसरे वो हैं जो रूहानी बाप को बाद में पहचानते हैं। तो जो रूहानी बाप को पहले पहचानते हैं वो है 4.5 लाख के आधे कर दो 2.25 लाख, और जो बाद में पहचानते हैं वो भी 2.25 लाख। क्योंकि जो नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं, कौन सी नई दुनिया? इंद्रियों के सुख वाली दुनिया। कौन सी दुनिया? अतीन्द्रिय सुख वालों की दुनिया। तो उनमें 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक चंद्रवंश से आने वाली, क्या? हाँ, और दूसरी पहले से ही सूर्यवंशी थी, लेकिन संग के रंग में आकर के अंतिम जन्म में और वंशों के चक्कर में और धर्मावलंबियों के चक्कर में आकर के फंस जाती है और सबसे नीचे गिर जाती है। तो ऐसी नीची गिरी हुई आत्माएं भी उनमें एक शिफ्ट बाप देखते हैं। क्या? बाप की पहचान। हाँ? कोई गुण हो या दुनिया का कोई गुण न हो, है एक ही गुण देखते हैं। क्या? बाप को पहचानने वाले हैं या वैसे तो सारी दुनिया बाप को पहचानेगी, 500-700 करोड़ भी पहचानेंगे, लेकिन वो पहले पहचानने वाले जो असल सूर्यवंशी हैं 2.25 लाख, उनकी बात बताई। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों के प्रति नंबरवार देते हैं ना याद प्यार कि एक जैसा सबको देंगे नंबरवार। तो देखो
ये सब कितनी समझ की बातें हैं। क्या? इसलिए बाप कहते हैं क्या कि अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाप के पास बड़ी भारी युक्ति है। बेहद का बाप सभी बेहद के बच्चों को शांति धाम में या सुख धाम में ले जाते हैं। क्या? शांति धाम में भी सब ऊंची स्टेज में रहने वाले होते हैं कि नंबरवार ऊंची नीची स्टेज में रहने वाले होते हैं। नंबरवार होते हैं, कोई एकदम ऊंची स्टेज में, कोई मध्यम स्टेज में, कोई नीची स्टेज में। तो ऐसे शांति धाम वासी बेहद के बच्चों को है तो बेहद सुख की दुनिया में ले जाएंगे। जो ऊंचे थे ऊंचे शांति धाम के बच्चे हैं, ऊंची सीट पे बैठने वाले, या बाद वालों को ले जाएंगे, हैं? उनको ले जाएंगे ना, ऊंचे ऊंचे सुख धाम में ले जाते हैं। कौन सा है ऊंचे ऊंचे सुख धाम? अरे फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास भी ना कहो, क्या कहो है? फर्स्ट क्लास से भी ऊंचा क्या होता है? पास विधान है। ऐसे बच्चे जिनको तो कितना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ाई लेते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ यादगार है? ऐसा कोई चित्र बना हुआ है? नहीं। कौन सा बना हुआ है? हाँ, शिव बाबा अर्थात साकारी सो निराकारी के सर के ऊपर 8 मणके दिखाए जाते हैं, 8 की माला। उनको वसुदेव कहा जाता है। वसुदेव माने, वसु माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? दुनियावी धन संपत्ति नहीं, स्थूल धन संपत्ति नहीं, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले ऊंचे ऊंचे पार्टधारी है होंगे तो नंबरवार। हाँ, तो नंबरवार धर्मों से कनेक्टेड तो है। तो शांति धाम में ले जाते हैं, सुख धाम में ले जाते हैं, और उनकी प्रजा को भी ले जाते हैं कि नहीं? कि 8 को ही ले जाते हैं? हाँ, उनकी प्रजा भी तो नंबरवार है ना। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है कि नहीं? हाँ, तो ले जाते हैं। अभी कोई भी बुद्धि से काम लेवे है, हाँ, कोई भी बच्चा हो, ऊंची कैटेगरी का, मध्यम कैटेगरी का, नीची कैटेगरी का, बुद्धि से काम लेवे तो बरोबर जब सतयुग था तो सुखधाम था। कब? झूठ युग था तो सुखधाम नहीं था। सत्य युग माने, सत्य युग किसे कहेंगे? सत्य क्या होता है? हाँ, सत्य युग होता ही है सत्य बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सत्य बाप कितने हैं? बाप तो ढेर होते हैं, 3 बाप हैं, सत्य हैं तीनों। एक बाप सत्य है और बाकी दूसरा बाप वो झूठ ही रहता है। अरे हाँ, शिव बाप और शिव बाप जिसे आप समान 100% बनाते हैं, वो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप हीरो पार्टधारी।
तो ये दोनों ही सत्य कहेंगे, 100% सत्य है या नहीं है? है, बनते हैं। हाँ, एक सदा सत्य और दूसरा सदा सत्य नहीं है। इस सृष्टि रूपी रघुमंच पर सदा सत्य रहता है, मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं। अंतिम जन्म में तो आकर के झूठ खंड के बीच में संग के रंग में आते आते है? अरे कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पहला गया है। क्या मतलब हुआ? काजल से भरी हुई कोठरी हो है, उसमें 2 दरवाजे हो और उसमें से कोई पसार करना चाहे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में, तो उसको काले काले काजल की एक लिक तो लगेगी कि नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। संग का रंग लगे न लगे ऐसा हो सकता है? हाँ। तो ये 4 युगों वाली जो दुनिया है ना, 4 सीन वाली है, ये 4 अवस्थाएं होती हैं इसमें, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो ऐसी दुनिया में से गुजरते हुए कोई नीचे न गिरे, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई आत्मा ऐसी है जिन्होंने संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो बहुत उनसे प्यार किया है, लगाव किया है, लगन लगाई है, याद किया है, योग बल इकट्ठा किया है ना आत्मा में, है? हम बहुत योग बल इकट्ठा किया है, योग ऊर्जा भर ली। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सुखधाम, जिसे कहते हैं विष्णु धाम, विष्णु लोक, अतीन्द्रिय सुख के लोक में जाती है। तो सुखधाम था, शांति धाम था, और दुखधाम तो था ही नहीं। कहा न शांति धाम में कोई दुख और न सुखधाम में कोई दुख, ना मात्र को लेश मात्र भी दुख नहीं था, है? तो ऐसे तीखी दौड़ी पहनने वाले बच्चों के प्रति क्या, कैसी तीखी दौड़ी? अरे सोने से ही फुर्सत नहीं। ऐसी तीखी दौड़ी दौड़ने वाले बच्चों के प्रति, कैसी तीखी दौड़ी है कि एकदम विष्णु लोक में भी ऊंची की ऊंची स्टेज पर जाना है? तो रूहानी दौड़ में बहुत तीक्ष्ण दौड़ने वाले होंगे या धीमी दौड़ने वाले होते हैं? एक होते हैं चलना पुरुषार्थ में, क्या भाई सोए नहीं है, लेटे नहीं है, जो बार बार नींद आ जाए लेटे लेटे याद करेंगे तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। दूसरे होते हैं उठ के बैठ गए, तीसरे होते हैं सिर्फ बैठे नहीं रहे, चल पड़े, है? और उससे भी ऊपर चलते नहीं है, दौड़ते हैं। क्या रूहानी दौड़ में दौड़ते हैं, तीखी दौड़ते हैं, और उनमें भी हाई जंप लगाते हैं। लास्ट में जाकर के जब देखते हैं कि अरे हम पीछे रहे जा रहे हैं, और जो सिंबल बनाया है जिसे छूना है उसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो अव्वल नंबर में जाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ तीखी दौड़ी लगाते हैं। क्या करते हैं? लिखो। हाँ, हाई जंप लगाते हैं, तो हाई जंप में तो 1 सेकंड में नीचे से पीछे से आगे निकल जाते।
तो ऐसी तीखी दूड़ी हाई जंप की पहनने वाले बच्चों के प्रति रूहानी बाप की। क्या? आज सिर्फ रूहानी बाप की, दादा की नहीं। दादा की नहीं बोला, क्या बोला? रूहानी बाप की याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।